हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे हाई वेटेज केमिस्ट्री टॉपिक्स फॉर बीसीईसी, जेट, एमपी पैट और सीसीएसएचएयू। यानी आज हम लोग बात करेंगे वीडियो में जो अभी स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम बाकी हैं। जैसे आपका बिहार का बाकी है बीसीईसी, जिसकी डेट 10 और 11 अक्टूबर में। जेट एग्जाम जो है आपका ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट राजस्थान एग्जाम होता है, इसका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। तो जो स्टूडेंट्स राजस्थान के में सुन रहे हैं जेट का एग्जाम देंगे, उनका हम वीडियो प्रॉपर अलग बना देंगे कि आपके सिलेबस में कितना क्या पैटर्न, किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे पास में, ठीक है, काफ़ी 10 ईयर्स पेपर हैं प्रीवियस ईयर के जो जेट के लिए, तो हम आपको वो अलग से उसका वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। क्या क्या सिलेबस में कितना तक आपका मेंशन है, किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसका अलग बना देंगे। बात करते हैं हम लोग एमपी पैट और सीसीएसएचयू। अभी तो इसकी लास्ट डेट निकली है, 23 सितंबर थी। सीसी मतलब ये आपका चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा में जो है, ठीक है, इंडिया टॉप मोस्ट टॉप 10 आने वाली यूनिवर्सिटी है ये। तो इनके बारे हम लोग अभी यहाँ पर डेट कुछ नहीं है, एग्जाम डेट, और इन दोनों एग्जाम डेट मान लीजिएगा आपका कि लगभग मिड अक्टूबर में हो जाएगा, ठीक। तो आज प्रॉपर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ऐसे केमिस्ट्री टॉपिक जो स्टेट परीक्षाओं मोस्टली पूछे जाते हैं। बीसीईसी में केमिस्ट्री थोड़ी स्टैंडर्ड क्या मतलब मॉडरेट रहती है, ज़्यादा इसको सिंपल नहीं कह सकते हैं, ना ही हार्ड कह सकते हैं, लेकिन मॉडरेट केमिस्ट्री रहती है, ठीक है। हाल ही में आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा आईसीआर का, तो जो आईसीआर केमिस्ट्री आई थी उस टाइप की नहीं रहती, उससे और लो मॉडरेट रहती है, ठीक है। इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन संख्या जो है बिहार में वो आती है केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन। काफ़ी मेजर पोर्शन होता है 100 क्वेश्चन। तो मैं समझता हूँ कि 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। यहाँ पर पीसीबी के लिए ये होते हैं, यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन जो आपके कॉमन होते हैं वो पीसीबी के लिए भी होंगे और आपका पीसीएम के लिए भी होंगे, और यहाँ पर जो एसीबी स्टूडेंट्स होता है उसके लिए होंगे। केमिस्ट्री सेम तीनों में होती है कॉमन, वही केमिस्ट्री आपका पीसीएम, पीसीबी और आपका एसीबी में चलेगी, ठीक। तो बच्चे ये पूछते हैं सर केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे चैप्टर्स आपको बता देंगे, अगर कवर कर लिया तो आप 80+ क्वेश्चन इन टॉपिक से आपको मिल जाएंगे 100%, ठीक। अभी तक जो प्रीवियस ईयर में मेंशन है इन टॉपिक से क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पर एक डिटेल बनाया है, आप उनको पढ़ लेंगे। और स्टेट परीक्षाओं में इतना डिफरेंस होता है स्टेट और आईसीआर में, सभी लोगों ने बीएचयू आईसीआर एग्जाम दे रखा होगा। एग्जाम देते टाइम आप लोगों से जितना मुझे लग रहा है कि अनुभव किसी को नहीं होगा अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो। अब आप ये समझ गए कि एग्जाम किस तरीके से होता है, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितना स्टैंडर्ड होता है। लेकिन आईसीआर के स्टैंडर्ड और स्टेट परीक्षा स्टैंडर्ड काफी डिफरेंस होता है। स्टेट में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, वन लाइन क्वेश्चन होते हैं। मैं अगर बात करूं जेट की, तो जेट का क्वेश्चन इतना सिंपल आता है जैसे 9th और 10th की जो केमिस्ट्री होती है, साइंस होती है। पीछे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल वन लाइन भी नहीं, आधा ही लाइन में सिमट जाता है, ठीक। अब एक्चुअली बच्चों को बेस अगर उस टाइप का नहीं है, या बच्चों को उस टाइप किसी ने मोटिवेट नहीं किया है कि कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे पेपर करेंगे, तो उनके लिए वास्तव में सिंपल क्वेश्चन भी टफ हो जाता है, ठीक। तो फिलहाल हम लोग जेट के बारे में बात कर लेंगे बिल्कुल एक अलग सेपरेट वीडियो में, कि आपके पास कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितना वहां तक आपको रैंक वहां पर लाना पड़ेगा, कितना नंबर आपको चाहिए, ठीक है। उसका प्रॉपर अलग वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो के बाद फिर हम लोग बात करेंगे प्रॉपर ही रेगुलरली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर केवल बात करेंगे बीसीईसी एग्जाम के बारे में, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 100 क्वेश्चन काफी बड़ी बात होती है, और ये क्वेश्चन काफी कॉमन होते हैं। तो तीनों में हम लोग आज मिला करके बात करेंगे आज इस टॉपिक के बारे में। तो आप ये मान लीजिएगा, देखिए जो स्टूडेंट्स बीसीईसी का एग्जाम देंगे बिहार के, तो मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, या भी मेरी आप सलाह मानना चाहते हैं। तो जो स्टूडेंट्स पीसीएम के हैं वो मेन फोकस करेंगे केमिस्ट्री और मैथ पर, ठीक। पीसीबी के हैं वो मेन फोकस करेंगे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पर। जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के हैं वो तो तीनों पर फोकस करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो कट ऑफ होती है वहां पर वो पेपर बड़ा इजी आता है। तो बायो मैथ और सीटें की संख्या में ऐसे कैसे रिजर्व है, 50% सीट आपकी एग्रीकल्चर की है। अब 50% में से जो सीट बचेंगी उसमें 25% पीसीएम, 25% पीसीबी। तो अपने अपने परसेंट बेस पर अपनी अपने सीट पर लड़ाई है यहाँ पर, तो हमें अपनी लड़ाई से ही लड़ना होगा, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में। तो मेरी ये सलाह आप मान लें कि आप जो मैथ के बच्चे हैं वो केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर केवल मैं बता रहा हूं, अगर आपने 300 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 300 क्वेश्चन में से मतलब एक क्वेश्चन कितना, 4 नंबर का, तो टोटल हो गया आपका 1200 नंबर, ठीक है। 1200 नंबर में अगर आपके 600 नंबर आ गए, केवल 600 मार्क्स, तो
आपका 100% बिहार में जो टॉप यूनिवर्सिटी है स्टेट वाली जो भागलपुर में है, तो वो आपको मिल जाएगा 100%। ठीक है, तो आप ये मान लीजिएगा जो स्टेट परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं सिंपल आते हैं, तो आपको लगभग 50% मार्क्स लाना है। ठीक है, अब समझ लीजिएगा, मान लीजिए केमिस्ट्री में आपने जो है केमिस्ट्री में आपने 80 क्वेश्चन कर लिए, 80 क्वेश्चन, तो देखो 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, 320। अगर स्टूडेंट्स बायो ग्रुप का है तो हम समझते हैं कि बायो में अगर कितना भी कम करेगा तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन तो कर ही लेगा ना। आप देख लीजिएगा 8 चौक 32, 320, मतलब आपका सिलेक्शन यहाँ देख लेंगे ये हो जाएगा 640। तो आप देखिएगा यहाँ इतने में तो आपकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी बिहार में। ठीक है, अब जबकि आपने फिजिक्स को छुआ भी नहीं है, हम यहाँ पर पोर्शन कम कर सकते हैं, मान लो 70 कर लें, तो हम ये मानते हैं कि अगर आपने फिजिक्स के पेपर में, केवल फिजिक्स के पेपर में अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर लिए, चूंकि अगर आपको देखिए अब आपको पेपर देने का मौका मिलेगा, फिजिक्स पेपर सुबह होता है मॉर्निंग में, तो आप 100% अटेम्प्ट करेंगे। अब 1.5 घंटे बैठेंगे तो नहीं फालतू में, वहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन करेंगे चलेंगे, तो कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन हम कर ही लें, जो कम से कम वहाँ पर एक ये हो सके हमने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन आपका केवल यहाँ पर केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स पेपर थोड़ा टफ आता है, जैसे आपका जेई मेंस आता है उस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी टफ। हमने टफ बोल दिया तो आप लोग पहले से जो है एकदम कमजोर हो जाएंगे, नहीं सर ने बोला तो काफी टफ आता है, ऐसा नहीं है। हम 100 क्वेश्चन में पढ़ने वाला बच्चा 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कर सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, और अच्छा अगर बच्चा होगा, जेई की तैयारी किया होगा, वो आराम से नीट तैयारी किया होगा, वो आराम से 50 क्वेश्चन तक कर सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो हमें ये देखना है कितनी कट ऑफ जा रही है, तो आपको 600 नंबर ही लाना है, इससे ज्यादा नंबर आपको नहीं टारगेट करना है। सिंपल अगर आएगा तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें टारगेट करना हो केवल सिलेक्शन के लिए, तो चूंकि समय कम है तो हमें उन चैप्टर्स को पढ़ना है जो चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग आते हैं मुद्दे पर, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अब पिछले बार सिलेक्शन हुआ है, कई बार बच्चे कमेंट किए सर वहां तो 550 550 पर सिलेक्शन हो जाता, आप कह रहे हैं 600 ले आइए, तो हम थोड़ा टारगेट इसलिए बता देते हैं आपको, ताकि अगर हमारा टारगेट थोड़ा सा हाई रहेगा, स्कोर अगर हाई करने की सोचेंगे तो हमारा सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा और काउंसलिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मान लिए मेरा किसी सिलेक्शन 2019 में 500 नंबर पर हो गया, ठीक, पीसीएम से, अब हो सकता है इस बार कट ऑफ ज्यादा जाए। जो कट ऑफ क्यों ज्यादा जाएगी, इस बार दोबारा बच्चों को मौका दिया गया है, तो जो स्टूडेंट इस बार पास किए हैं 12th 2020 एग्जाम दिए हैं 2020 में, तो वो एग्जाम वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, तो कहीं ना कहीं पिछले साल की तुलना में इस बार थोड़ी कट ऑफ बढ़ेगी। तो मैं ये आपसे सलाह देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा रैंक अपनी नंबर जो है थोड़ा ज्यादा की सोचें, ताकि प्रॉब्लम काउंसलिंग में ना हो। अगर हमारे नंबर अच्छे होंगे तो हम जो भी कोर्स चाहते हैं, जो भी सिलेबस चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में चाहते हैं, जिस कॉलेज में चाहते हैं, आपको सिलेक्शन वहां पर मिलेगा। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं होगी तो जो भी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी आपको वहीं जाना होगा। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ करके आप 80+ क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 4 इसको पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में, और 4 पार्ट को हम लोग यहाँ पर पहले पढ़ेंगे। नंबर पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट हमारा जो है वो जनरल केमिस्ट्री से है। अब जनरल केमिस्ट्री मतलब यहाँ पर क्या है, हिंदी में बोलते हैं सामान्य रसायन। ठीक है, अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो हम समझते हैं आपके कम से कम मिनिमम 15 क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से यहाँ पर हो जाएंगे। 15 से हम 20 तक मान लेते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन तक आपके 100% सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, पहला यहाँ पर जो आपका चैप्टर्स है उसका नाम है हमारा यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें आपका मोल कॉन्सेप्ट है, 1 या 2 क्वेश्चन 100% मोल कॉन्सेप्ट से आएगा। ठीक, इसके बाद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, लिमिटिंग रीजेंट है, और एक और क्वेश्चन पूछता है इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलानुपातिक सूत्र और सूत्र। काफ़ी क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में दे रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट का काफ़ी हेल्प लीजिए। वहाँ पर केमिस्ट्री सैंपल पेपर हैं, बायोलॉजी सैंपल पेपर हैं, एग्रीकल्चर सैंपल पेपर हैं, फिजिक्स पेपर हैं, मॉडल आपके दे रहे ICAR वाले पेपर दे रखे हैं, फिजिक्स के सर ने जो करवाए हैं। ठीक है, तो आप लोग यूट्यूब के जो आपके प्लेलिस्ट में दे रखा है काफ़ी वीडियो, आप वहाँ पर जाके जरूर हेल्प लें। वो क्वेश्चन सैंपल पेपर हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है,
और आप लोग एक काम और करें, जो टेलीग्राम चैनल हमारा है विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी का, आप उसको जरूर फॉलो करें, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको जो जितनी पीडीएफ हम करवाएंगे, हम भी ऑब्जेक्टिव को शीट करवाएंगे आपके लिए, ठीक है। एक दिन में 2 वीडियो कम से कम देंगे सुबह शाम, ठीक है। तो कम से कम उन 2 वीडियो के जो पीडीएफ होगी वो हम आपको वहीं पर मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आप उसको फॉलो करें, बाद बाकी अपना स्टडी भी करें। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट हो गया। फिर हम लोग सेकेंड नंबर पर बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु संरचना। इसमें क्या पढ़ना है, जैसे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टीयर, होल्ड्स रूल, पैरा, डाया प्रॉपर्टी। इसके बाद में आता है यहाँ पर क्वांटम नंबर्स, इसके बाद आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और यहाँ पर आती है आपकी जो सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, बामर सीरीज है, लाइमन सीरीज, वो आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, ठीक है। तो इतने टॉपिक यहाँ से पढ़ने होंगे। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अगला टॉपिक है एक पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं इसको, मतलब आवर्त लक्षण। अगला यहाँ पर टॉपिक हमारा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हिंदी हम लोग बोलते हैं क्या, रासायनिक बंध, ठीक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मेजर चैप्टर्स है, और इसमें मोस्टली कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे चूंकि 100 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है केमिस्ट्री में। तो जो मेजर पोर्शन है आपको 100% वहां से 80 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, अच्छा यहाँ टॉपिक बता दें हम आपको, जैसे इसमें तीनों जो आपके बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उनके आपको वहां पर पढ़ने लोन पेयर निकालना। कैसे लोन पेयर निकालते हैं, बॉन्ड पेयर निकालते हैं। अभी ऐसा परीक्षा में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन तो आपका 2 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से फार्मूला दे देते हैं कि बताइए यहाँ पर कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर, कितने सिग्मा बॉन्ड, इस तरीके पूछते हैं। फिर इसके बाद आता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, बेसिपर थ्योरी, एमओटी, बॉन्ड ऑर्डर, इतने सारे यहाँ पर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अगला यहाँ पर टॉपिक है हमारा, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। तो ये हमारा मेजर पोर्शन इतना हो गया। आप पहले इसको तैयार कर लेंगे। हाल ही में आप लोगों ने आईसीआर एग्जाम दिया है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं आपको आता होगा, मोस्टली आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक। जिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है तो वो अभी भी 15 दिन में हम टाइम टेबल बना करके स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम को लेकर घबराएंगे नहीं कि कैसे क्या करना है, हमने कभी एग्जाम दिया नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम डिटेल इसकी देते रहेंगे। जो भी आपको डाउट लगता है कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बना के देंगे, लेकिन आप घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो परीक्षा दे चुके हैं अभी तक, तो उनके काफी सिलेबस, काफी यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होंगे। तो आप क्यों ना बचे हुए सिलेबस को हम पढ़ लें और आपके बेसिक एग्जाम क्वालिफाई करके अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा सकें, ठीक। तो ये हमारा बात हो गया फर्स्ट यूनिट के बारे में। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड यूनिट के बारे में, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर जो हमारा मेजर पोर्शन है वो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अब फिजिकल केमिस्ट्री से, भौतिक रसायन से। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो पार्ट हमारा है वो कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन दे देगा 100%, ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चन आता है। बात करते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट के बारे में। इसमें कम से कम आपको 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक का मेजर पोर्शन है, इसमें मिलेगा। कौन कौन से टॉपिक हैं, नंबर 1 टॉपिक जो हमारा है सबसे मेजर पोर्शन है, जिसमें कम से कम 4 क्वेश्चन पूछेंगे, उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। एक यहां पर और है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं रासायनिक साम, इसको बोलते हैं आयनिक साम, ठीक है। बहुत ही मेजर पोर्शन है केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का। हर लगभग परीक्षा में क्वेश्चन यहां से कम पूछते हैं। आपके यहाँ मिनिमम इस क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 4 क्वेश्चन दोनों टॉपिक से 100% पूछेंगे, ठीक। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, एक बड़ा इजी टॉपिक है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री से कम आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन यानी विलयन के बारे में, ठीक है, सॉल्यूशन। इसके हम लोग बात करेंगे यहाँ पर थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री ये ऐसे टॉपिक है जिनसे 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछेगा, ठीक। एक और यहाँ पर टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपसे यहाँ पर ECS जो सीरीज है, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर जरूर इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन इसके आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स से, और एक सीधा आता है कैथोड माइनस एनोड इनआउट ऑफ सेल जो निकालते हैं, ठीक है। तो इतने टॉपिक हमारे हो गए किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। कम से कम आपके 15 से 20 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आप जब भी स्टडी करें
तो चैप्टर का नाम लिख करके स्टडी करें, क्योंकि जब चैप्टर का नाम लिख कर करेंगे, आप पता है मान लीजिए आपने 2 यूनिट पढ़ ली, एक अभी पहले वाली एक यहाँ वाली, तो मन में ही हो जाएगा कि अरे यार हमने 30 से लगभग 40 क्वेश्चन कवर कर लिए केमिस्ट्री में। आप देख रहे हैं 50% हम यहाँ पर केमिस्ट्री कवर कर चुके हैं। जब आप ये काम कर लेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि हाँ यार हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, बचा हुआ बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक, तो आप चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ें ताकि और सॉलिड पढ़ें, जितना पढ़ें उतना सॉलिड पढ़ें। पढ़ाई कैसे करें, हम उसका प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि स्टडी कैसे किया जाता है। ठीक है, पढ़ाई आप जब भी करें 2 घंटे पढ़ाई किया, 10 मिनट रेस्ट लिया, फिर 2 घंटे स्टडी किया, फिर 10 मिनट का रेस्ट लिया। रेस्ट में आप क्या करें, किसी भी कोई भी चीज़ हम लोग जो भी हमें अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। मतलब रेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि जो दिमाग में हमने अभी पढ़ा है उसको हम लोग दिमाग कैसे चलाएं, 10 मिनट के रिवीजन कैसे करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग स्टडी करेंगे तो आप लोग थकेंगे नहीं और लगातार हम कई घंटों तक पढ़ सकते हैं। ठीक, थोड़ा बीच में ब्रेक दे करके। तो आप इस तरीके से अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट करके पढ़ेंगे और लग लेंगे हाँ ऐसे 4 नंबर हो गए, ऐसे 2 नंबर हो गए, ऐसे 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर, कुल मिला के हमारे यहाँ पर 30 नंबर कंप्लीट हो गए। तो जब ये भावना अंदर से आ जाएगी तो आप बिल्कुल सफलता की ओर चलेंगे और बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। ठीक है, नेगेटिव फीलिंग कब आती पता है, एक चैप्टर यहाँ से पढ़ लिया, 2 चैप्टर यहाँ से पढ़ लिया, एक चैप्टर लास्ट पढ़ लिया, अब डर लगता है 3 ही चैप्टर हमने पढ़ पाया है। जब तक आप एक तरफ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कंपटीशन को जीतने वाला जो है वो जीन नहीं आ सकता है। ठीक, कंपटीशन को जीतने वाला जीन तभी आता हमारे अंदर जब हम चैप्टर एक तरफ से पढ़ते हैं और जितना पढ़ते हैं उतना सॉलिड पढ़ते हैं। कई बार हम लोग बहुत सारा पढ़ लेते हैं, जरा भी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो बोलते हैं अभी रिवीजन हमने नहीं किया है इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, रिवीजन कर लूँगा फिर बता दूंगा आपको। रिवीजन आप कितना का तब भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ गहराई से नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, आप लगाइए वहाँ पर केसिक फार्मूले हैं। ठीक है, केसी केपी रिलेशन है, उन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए। जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाए तब तक आपको समझ सारी चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर थर्ड इसके यूनिट के बारे में। देखिए हमारा जो थर्ड यूनिट है वो है यहाँ पर जो थर्ड इकाई है हम लोग यहाँ पर ले लेंगे उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक, जो थर्ड पार्ट हमारा है वो है हमारा किससे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अभी हमने 2 जो पार्ट पढ़ लिए हैं उसमें कितने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, कम से कम मिनिमम 30 से 40, हम मानते हैं 30 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हमने, अब यहाँ पर कितने बच्चे हुए हैं, 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में से हम मानते हैं, ठीक है, कम से कम यहाँ से 25 क्वेश्चन आपका आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और 35 क्वेश्चन हमारा होगा किससे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन मिलाएंगे हम लोग जो है तो हमारे 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम मान सकते हैं कम से कम हमारे 25 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। पहला यहाँ मेजर जो पोर्शन है वो मेटलर्जी है। वो कौन है, मेटलर्जी। मेटलर्जी हिंदी में बोलते हैं धातु कर्म। क्या बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं। ठीक है, मेटलर्जी इसको हिंदी में बोलते हैं धातु कर्म। इसमें आप क्या पढ़ना है, जैसे आपका और 2 क्वेश्चन और से आएगा अयस्क। फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ प्रोसेस मतलब जैसे जानते हैं, जैसे पूछेंगे रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, कोक किस में मिलाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोसेस यहाँ पर साइनाइड प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ से प्रोसेस पढ़ेंगे। एक यहाँ पर पढ़ेंगे आप लोग एलॉय मिश्र धातु में, 1-2 क्वेश्चन 100% मिश्र धातु में आएगा। मेटलर्जी किसकी सिलेबस में है, आयरन की है, कॉपर की है और एल्युमिनियम की मेटलर्जी है। ठीक है, ये बहुत मेजर पोर्शन है। आपको मिनिमम कम से कम इस टॉपिक से मिनिमम आपको 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे 100%। ठीक, एक मेजर पोर्शन और आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर परीक्षा में मिनिमम क्वेश्चन पूछे ही जाएगा। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से कम नहीं तो आपके 6 क्वेश्चन 100% होंगे। आप देखिएगा दोनों मिलकर कम से कम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं हमारे 100%। ICR आप पेपर आपने दिया, हर पेपर में मिनिमम इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हैं, किसी भी, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट का हो चाहे इवनिंग शिफ्ट का हो। ठीक, BHU भी आपने दिया था, 3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन भी, जबकि 25 क्वेश्चन आए तब 3 क्वेश्चन आए थे। ICR पेपर में मेटलर्जी में हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आया है। ठीक, तो ये ऐसे पोर्शन है जो मेजर पोर्शन है, क्वेश्चन इससे आना ही आना है। हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पर नेक्स्ट बारे में बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक में 2 लोग आते हैं, एक फर्स्ट ए और एक आता है सेकेंड ए। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं एल्केली मेटल्स या एल्केली अर्थ मेटल, क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है। यहाँ पर जो मेजर पोर्शन है यहाँ पर वो आपका है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, और यहाँ पर आता है आपका हार्ड वाटर,
हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर, कठोर जल, भारी जल, कठोर जल, मृदु जल, ठीक, इंपॉर्टेंट पोर्शन। बाद बाकी इसमें आपको जो फर्स्ट एल्केली मेटल्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी, इसमें केवल आप क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या है, जैसे कार्बोनेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, कौन ऑक्साइड वाटर में घुलता है, कौन हाइड्रोक्साइड वाटर में मोल सोल्यूबल होगा, कौन सा बाइकार्बोनेट यहाँ पर मोल स्टेबल होगा, किसको गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। कुछ पी ब्लॉक हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट इतना ही खत्म हो जाएगा, बहुत ही मेजर पोर्शन है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपके कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। देखिए अब पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है। अच्छा एक चीज और काम करिए, जो भी आपको यूनिट सरल लगती है उसको पहले कवर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अभी बता रहा हूं हमको क्या करना है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ शुरू होता है, बोरॉन से, बकनोफनी, बकनोफनी, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली, ये सारे फैमिली हैं, ठीक है। अब बोरॉन में केवल एक इंपॉर्टेंट है B2S6 डाइबोरेन, और यहाँ पर प्रॉपर्टी एल्युमिनियम की मेटलर्जी है। यहाँ पर केवल 2 टॉपिक पढ़ने हैं। कार्बन फैमिली में ओनली पढ़ना आपको ग्लास के बारे में, और बाद बाकी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आयोनाइज एनर्जी क्या होती है इसकी, आयनिक रेडियस क्या होती है इसकी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। यहाँ पर कार्बन की आपका जो है एलोट्रॉप जो है, कार्बन के जो एलोट्रॉप हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं अपर रूप। अपर रूप जैसे समझ जाएंगे, जैसे बोलेगा हीरा है, ग्रेफाइट, डायमंड, कोयला, इसके जो एलोट्रॉप हैं उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक। बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन में इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन गैस, अमोनिया गैस, ठीक है, और यहाँ पर आपका है नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीजन फैमिली में आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो SO2 गैस है, H2SO4 है, ठीक। हाइड्रोजन फैमिली में आपके यहाँ पर काफी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर केवल फिजिकल प्रॉपर्टी है और आपकी सिलेबस में क्लोरीन गैस है। नियॉन में केवल आपकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कंपाउंड ऑफ जीनॉन, जीनॉन केवल कंपाउंड यहाँ पर पूछेंगे। तो ये पूरा पी ब्लॉक हमारा एक फ्लो में कवर हो गया, ठीक है। तो ये कवर यहाँ पर कितना हुआ है, डाइबोरेन, इसमें ग्लास पढ़ना है, एलोट्रोप, कार्बन के अपर रूप पढ़ने हैं, नाइट्रो फैमिली में नाइट्रोजन गैस, अमोनिया, H2O3, यहाँ पर H2SO4 इसमें ऑक्सीजन फैमिली में, और बाद बाकी जो प्रॉपर्टी हाइड्राइड प्रॉपर्टी, यहाँ पर हाइड्राइड का बेसिक स्टैंड, हाइड्राइड का एसिडिक स्टैंड, एक क्वेश्चन आपको वहां से मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन फैमिली में आप क्लोरीन गैस है और कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर जैसे एसिडिक करैक्टर पूछते हैं, यहाँ पर हेलो एसिड का एसिडिक करैक्टर क्या होता है, ठीक है। और नियॉन ग्रुप में आपका जो हीलियम वाला है उसमें केवल आपको जीनॉन कंपाउंड पढ़ने हैं, कि यहाँ पर ऐसे दे देते हैं कि बताइए XeO4 है, इसमें कितने सिग्मा, कितने पाई, कितने लॉन पेयर। एक क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप क्वेश्चन इसकी ज्योमेट्री और सिग्मा पाई लॉन पेयर से पूछेगा 100%, ठीक। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इतना पढ़ लीजिएगा, 100% आपके 25 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन मतलब जानते हो, कम से कम नहीं तो 25 चौको 100, मतलब 100 नंबर हमारे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे केवल, ठीक। इस तरीके से पढ़ाई हमको करनी है कि हमें टॉपिक बाय टॉपिक कवर करने हैं। अब जब टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, जो इसमें टॉपिक सिंपल लगता है, हो सकता है आप बायो ग्रुप के यहाँ फिजिकल से डरते हो तो आप पहले इसको कवर कर लीजिएगा। इसको मुश्किल कवर करने में मुश्किल 3-4 दिन लगेंगे, ठीक। तो हम 3 से 4 दिन में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर सकते हैं। जब तक आप ये जिद नहीं बनाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन, जब तक ये नहीं बनाएंगे तब तक आपका जो सिलेक्शन है या फिर कह सकते हैं जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 4th यूनिट। तो हमारी इस तरीके से 4 यूनिट में पूरा केमिस्ट्री का टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर 4 यूनिट के बारे में। देखिए अब यहाँ पर 4 यूनिट क्या है, 4 यूनिट हमारा मेजर पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मोस्टली लोग डर जाते हैं, लेकिन ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ऐसा पोर्शन है जो बिल्कुल सॉलिड पोर्शन है, ठोस पोर्शन है। देखिए कम से कम आपके 35 क्वेश्चन होंगे किससे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। अभी बताया हमने 25 क्वेश्चन किससे थे हमारे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक। फिर 15 क्वेश्चन थे हमारे किससे, मिनिमम आपके जो है जनरल केमिस्ट्री से। यहाँ कितना बचा, 25 क्वेश्चन आपका जो है, एक बचा हुआ 20 क्वेश्चन आप किससे थे, फिजिकल केमिस्ट्री से। तो इस तरीके से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और अंदर से लगेगा आपने काफी कुछ पढ़ लिया, ठीक। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में। देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, इसमें आपको पढ़ना टॉपिक फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक,
इसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही, और एक अगला टॉपिक है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेही, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है IUPAC, 2 क्वेश्चन आपको IUPAC मिलेंगे 100%, ठीक। अगला यहाँ पर टॉपिक है आपका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में आपका जो है केवल 2 टॉपिक आप मान लीजिएगा, एक आपका है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल, और एक आपका है ऑप्टिकल, प्रकाश समाप्त। अभी देखा था आपने BHU एग्जाम में 2 क्वेश्चन RS कॉन्फ़िगरेशन से आए थे, वो किसका पार्ट होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। तो ये हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, ये बड़ा मेजर पोर्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद में हाइड्रोकार्बन को लेकर के। देखिए हाइड्रोकार्बन में केवल एल्कीन और एल्काइन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या पढ़ना है, केवल आपको एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी एंड एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी, और बाद बाकी हाइड्रोकार्बन जनरल, जैसे फार्मूले पूछ लेंगे इनमें कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है, तो हम लोग CnH2n या फिर -2 या फिर 2n के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे कौन सा, एक क्वेश्चन आपको वहां से बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी हमको कुछ प्रॉपर्टी। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मतलब जिसमें आपका क्लोरोफॉर्म है CaCl3, 100% क्लोरोफॉर्म से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एक होता था यहाँ पर कौन सा आयोडोफॉर्म टच देता है, ठीक है, इसको पढ़ना है। इसका हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एल्कोहल से, एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल ईथर में आपके क्या पढ़ना है, केवल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। और यहाँ पर क्या पढ़ना है आपका, ल्यूकास रीजेंट पढ़ना है, ल्यूकास टेस्ट पर बोलते हैं। इसके बाद एक आता है यहाँ पर विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ेंगे, विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में। इसके बाद यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एक यहाँ पर और टॉपिक छोटा सा है मेथिल अल्कोहल, क्या है, मेथिल अल्कोहल, ठीक है। तो इतना टॉपिक हमारे हो किसके, एल्कोहल के बारे में, ठीक है। एल्कोहल ईथर, एल्कोहल यहाँ पर एक कंपाउंड एरोमेटिक में है आपका फिनॉल, ठीक है। फिनॉल भी एरोमेटिक कंपाउंड में आपको पढ़ना है, ठीक है। एरोमेटिक केमिस्ट्री में केवल आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, बेंजीन, फिनॉल, टोलुएन, ठीक। ये 3 में से क्वेश्चन पूछता, मोस्टली पूछेगा तो बेंजीन या फिर इससे फिनॉल से लेके। अभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था फिनॉल में पिक्रिक एसिड का फार्मूला, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ और टॉपिक, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन केवल क्लोरोफॉर्म पढ़ना है, एल्कोहल में कुछ प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, कुछ प्रॉपर्टी और पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिनॉल और मेथिल अल्कोहल, ठीक है। मेथिल अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं बुड स्प्लिट बुड नेफ्था, इससे एक क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे मेथिल अल्कोहल प्रॉपर्टी, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ लास्ट टॉपिक और, तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे, आपको 80 से 90 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसको हम लोग बोलेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं डायरेक्ट एमीन्स और यूरिया पर, एमीन्स और यूरिया। एमीन्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन कम से कम 2 तो आएंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ठीक है तो एनसीईआरटी ये भी। इसकी यहाँ पर आपको केमिकल प्रॉपर्टी केवल इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड कीटोन में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मेजर पोर्शन है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन है, 3 टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। एमीन्स और यूरिया हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। मेथिलामीन एक क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा, जो एमीन्स की बेसिक प्रॉपर्टी होती है 231 213 वाला जो ऑर्डर होता है ना मेथिल एथिलामीन के लिए, वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके हम लोग बात करेंगे, डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल पर। बायोमोलिक्यूल पर, बायोमोलिक्यूल से मिनिमम आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इसे पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है। और दूसरा नंबर यहाँ पर पढ़ना होगा विटामिन, विटामिन से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। डिसीज पूछेंगे किस विटामिन कमी से कौन सा रोग हो जाता है, और यहाँ पर किस विटामिन का केमिकल नाम क्या है, जैसे राइबोफ्लेविन किसका नाम है, कैल्सीफ्यूल किसको बोलते हैं, विटामिन के का दूसरा नाम क्या है, तो रासायनिक नाम यहाँ से पूछेंगे, ठीक है। इसके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन काफी है, और यहाँ पर जो बायो वाले बच्चे हैं इसमें बायो वो पढ़ लेंगे, जैसे आपका DNA RNA है,
डीएनए आरएनए है, वो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। डीएनए मतलब न्यूक्लियस आपको पढ़ के जाना है इसमें, ठीक है। डीएनए आरएनए जो न्यूक्लियस में जो है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक मेजर पोर्शन है जिसका नाम है पॉलीमर। आईसीआर एग्जाम में एक पॉलीमर, दो पॉलीमर हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये बहुत ही मेजर पोर्शन है, ठीक है। लास्ट वाले एक यहाँ पर और है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें क्या है, दैनिक जीवन में केमिस्ट्री, रसायन, जिसमें कुछ मेडिसिन आते हैं। जैसे पूछेंगे एस्प्रिन का केमिकल नाम क्या है, एस्प्रिन का फार्मूला क्या है, एंटासिड क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, इसके एग्जाम्पल पूछेंगे आपसे, ठीक है। एक क्वेश्चन। अच्छा, एक यहाँ पर टॉपिक और बचता है जिसका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वातावरणीय रसायन, ठीक। उसको जरूर पढ़ के जाना, चूंकि वहाँ पर केवल थ्योरी, ये क्वेश्चन भी पूछा था आईसीआर में, कौन सी ग्रीन हाउस है, कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस नहीं है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक। अब मेरा यह मानना, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले जो स्टूडेंट बायो ग्रुप के हैं, एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट्स हैं, वो सबसे पहले वो सब्जेक्ट पूरा करेंगे जो थ्योरेटिकल है, जैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इधर कवर कर लीजिएगा। तो कम से कम आपके 50-60 क्वेश्चन इधर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप किधर पहुंच जाएंगे, जनरल केमिस्ट्री पर, फिर आ जाएंगे तुरंत लास्ट में सबसे किधर, फिजिकल केमिस्ट्री पर, ठीक। तो इस तरीके से आप रूटीन बनाएंगे तो आपको इनसे कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आया क्या, लगभग सब तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जब कंप्लीट हो चुका है तो कम से कम आपको 80 क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात होती है, इतना आप कर लें। चैप्टर 100% आपके 80 क्वेश्चन मतलब 832 320 नंबर का पोर्शन यहाँ से अकेले कवर हो जाएगा, ठीक। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एक वीडियो के साथ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।